हेलो बच्चों, क्या हाल है? सब बढ़िया। आप सभी लोगों ने अपनी स्टडी पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया होगा, और अगर नहीं किया है तो कर दो यार, क्योंकि आप सभी लोगों के पास टाइम बहुत कम है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, पढ़ना भी बहुत ज़्यादा है और हम लोगों को मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी है। तो दोस्तों तुरंत अपना स्टडी पे फोकस करिए, क्योंकि आप सभी लोगों से बार बार हर वीडियो में यही बोलता हूँ मैं कि आप लोग अपनी स्टडी पे फोकस करिए। बाकी कोई काम नहीं आपके पास है, बाकी जो भी एक काम है वो हम लोग करने के लिए यहाँ पर रेडी हैं। दोस्तों आप लोगों ने जो डिमांड की, हर वो डिमांड पूरी करने की कोशिश की जाती है यहाँ से, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपका अपना यह प्यारा सा चैनल एसबी क्लासेस हमेशा आप लोगों के सपोर्ट के लिए बना है। और जो आप लोग डिमांड करेंगे और अगर वो फुलफिल करने की मेरे अंदर कैपेबिलिटी होगी तो मैं जरूर करूंगा बस। लेकिन उसके लिए आप लोगों को एक छोटा सा काम करना होगा। हर सेशन को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि मैथ की चौथी क्लास आज होने वाली है। और जिसने पहले की 3 क्लासें नहीं देखी यार, तो देखो जाके, क्यों लेट कर रहे हो? क्योंकि आप लोग ऐसे लेट करते रहेंगे, क्लास मिस करते रहेंगे तो आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता है यार। अभी आप लोगों को पास होना है, और पास होने के लिए ही नहीं, केवल मार्कशीट में अच्छे मार्क्स लाने के लिए भी आप लोग अपनी पढ़ाई करिए। क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों यार अच्छे से पढ़ाई करो। मैंने 3 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं ऑलरेडी, आप लोग पहले जाकर उन 3 लेक्चर को देख लीजिए। पहला लेक्चर है आपका रियल नंबर, और बाकी के दो लेक्चर हैं वो पॉलिनोमियल के हैं। तो दोस्तों मैंने 2 चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट कर दिए हैं, तो जाकर पहले यार उनको देखो। देन आज ये चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th मैथ्स का, आप लोग इसको देखिए आके। तो चलिए ठीक है, हम लोग बिना किसी टाइम वेस्ट के करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल एसबी क्लासेस में। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों आप सभी को आज पढ़ना है यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहाँ पर अगर बात करें केवल लीनियर इक्वेशन की, तो लीनियर वर्ड का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। कल मैंने समझाया था कि लीनियर मतलब होता है जो जहाँ पर पावर, वेरिएबल्स की पावर कितनी हो, 1 हो। तो दोस्तों यहाँ पर लीनियर इक्वेशन, लेकिन यहाँ पर 2 वेरिएबल्स आएंगे। तो दोस्तों 2 वेरिएबल्स की अगर बात करें तो लेट कर लेते हैं। एक वेरिएबल मेरे पास x है, दूसरा क्या है, y है। तो यहाँ पर अगर लीनियर इक्वेशन की हम स्टैंडर्ड फॉर्म देख लें कि स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या होती है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये होती है इस लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ना है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो दोस्तों पूरे चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पर दोस्तों पेयर होना चाहिए। अगर पेयर की बात करें तब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आएगी, तब स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इसी तरह दूसरी इक्वेशन बनेगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर क्या है, 2 है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है कि इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड हैं। इन इक्वेशन को सॉल्व करने के दोस्तों आप सभी लोगों के पास 4 मेथड हैं। अब वो 4 मेथड कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला मेथड जो हम लोगों को पढ़ना होता है वो होता है ग्राफिकल मेथड, और जो दूसरा पढ़ना होता है वो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। और जो तीसरा पढ़ना होता है वो होता है एलिमिनेशन मेथड। और जो चौथा पढ़ना होता है वो होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। दोस्तों अब इसमें आप लोगों को कौन कौन से मेथड पढ़ने हैं, क्या सारे पढ़ने हैं या कोई सिलेबस से हटा दिया गया है? आई थिंक आप लोगों को मैंने बता रखा है कि आप लोगों के सिलेबस से क्या क्या हटाया गया है। और अगर नहीं भी पता है आपको तो मैं बता देता हूं, आप लोगों का ये जो लास्ट मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो हम लोगों को अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ 3 मेथड पढ़ने हैं। पहला ग्राफिकल मेथड, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड और तीसरा एलिमिनेशन मेथड। तो दोस्तों अब ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, ग्राफिकल लीनियर इक्वेशन। और दोस्तों आप सभी को बता दें लीनियर इक्वेशन जो भी होती है उसका जो ग्राफ बनता है, मैंने कल पॉलिनोमियल में आप लोगों को समझाया था, परसों की क्लास में, यानी कि पॉलिनोमियल की फर्स्ट क्लास में समझाया था कि जो लीनियर इक्वेशन होती है
या लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका हमेशा ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन का भी ग्राफ कैसा बनने वाला है, स्ट्रेट लाइन बनने वाली है। और आप सभी को पता है यहाँ पर जो ग्राफ होता है, ग्राफ को देखकर इसके सोल्यूशन डिफाइन किए जा सकते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसा आएगा। तो थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं ग्राफिकल मेथड के बारे में और बाकी के दोनों मेथड बाद में। अगर हम बात करें ग्राफिकल मेथड की तो एक एग्जांपल लेते हैं और उससे सीखते हैं ग्राफिकल मेथड। हम यहीं पर एक एग्जांपल ले लेते हैं और उससे सीखते हैं कि ग्राफिकल मेथड कैसे सॉल्व करना है। एग्जांपल है x प्लस वाई इक्वल टू 2, x प्लस वाई इक्वल टू 2 और दूसरा इसकी दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल टू 4, 2x प्लस 2y इक्वल टू 4। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने को इसको ग्राफिकल मेथड से दोस्तों सॉल्व करना है। अगर हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है तो इसमें जो ये इक्वेशन नंबर मेरी फर्स्ट हो जाएगी और ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, सेकंड। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक टेबल बनानी होती है। एक्स वाई, पहली इक्वेशन हम ले लेते हैं। पहली इक्वेशन हमको क्या कह रहा है, ये पहली इक्वेशन के लिए है x प्लस वाई इक्वल टू 2 के लिए। तो यहाँ से y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 माइनस एक्स। तो यहाँ पे y इक्वल टू लिख लो 2 माइनस एक्स। यहाँ पर एटलीस्ट हमें x की 2 वैल्यू और y की भी 2 वैल्यू निकालनी पड़ती है एक इक्वेशन के लिए, यानी कि 2 पॉइंट निकालने पड़ते हैं। क्योंकि कभी भी कोई भी जो लाइन ड्रॉ होती है, कि मैंने बताया आप लोगों को लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है और स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कम से कम हमें 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट तो निकालने ही होंगे। आप ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप x की कोई भी वैल्यू लेट कर लीजिए। अगर हमने x की वैल्यू को 0 लेट किया, कुछ भी लेट कर सकते हैं आप, 1 2 3 -1 -2 -3, कितनी बड़ी से बड़ी वैल्यू लेट कर सकते हैं। बस शर्त यहाँ पर यही है कि आप लोग अगर अपने कैलकुलेशन को इजी रखना चाहते हैं तो छोटी से छोटी वैल्यू रखने की कोशिश करें। और अगर मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 माइनस 0 2 आ जाएगी। अगर यहाँ पर x की वैल्यू को मैंने 2 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसी तरह हम अगर सेकेंड इक्वेशन की यहाँ पर टेबल बना लेते हैं, x y, देखो यहाँ पर क्या दी है इक्वेशन, 2x प्लस 2y इक्वल टू 4। तो यहाँ से 2y इक्वल टू कितना आएगा, 4 माइनस 2x और y इक्वल टू कितना आएगा, 4 माइनस 2x अपॉन में 2। तो देखो यहाँ पर भी x की वैल्यू अगर को हमने क्या ले ली, 0, या चलिए हम यहाँ पर 1 ले लेते हैं। x की वैल्यू क्या ले ली, 1, तो 1 पुट करो यहाँ पर x की जगह पे। तो 2 इंटू 1 2, 4 माइनस 2 2, 2 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर लिख लो 4 माइनस 2x अपॉन में 2। और इसी तरह अगर 1 लेने के बाद हम यहाँ पर क्या ले लें, यहाँ पर ले लेते हैं -2, या हम लोग ले लेते हैं 2। तो 2 लेंगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 0, और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। अब हमारे पास 2 पॉइंट आ चुके हैं दोनों इक्वेशन के। अब हम यहाँ पर ग्राफ ड्रा कर सकते हैं अपना। अगर ग्राफ ड्रॉ करना है हमें तो यहाँ पर हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ये हमारे पास x एक्सिस है और ये क्या है, y एक्सिस है। अब यहाँ पर ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले ये वाला पॉइंट लिखेंगे x, y 0, 2। तो ये है हमारा ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है, ये होता है। और ओरिजिन को क्या बोलते हैं, 0, 0। ओरिजिन से हमें पॉइंट क्या बनाना है, 0, 2, यानी कि x में 0, y में 2। तो 1 2, ये मेरा पॉइंट आ गया 0, 2। अगला पॉइंट क्या है, 2, 0, यानी कि x में 2, y में 0, 1 2। ये मेरा पॉइंट आया 2, 0। इस तरह अब ये पहली इक्वेशन है। पहली इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, और पहली इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास। और ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 1। आगे देखते हैं, दूसरी इक्वेशन का बनाते हैं। क्या कह रहा है, पहला पॉइंट बोल रहा है 1, 1, तो हम बना लेते हैं 1, 1 यहां पर आएगा। अब लोगों का 1, 1
ये यहाँ पर आएगा 1,1। अगला पॉइंट क्या कह रहा है 2,0। तो दोस्तों 2,0 ये है ही है। अगर दूसरी इक्वेशन बनानी है तो इसका मतलब ये इक्वेशन क्या हो रहा है, ये लाइन इसी के ऊपर से ओवरराइट कर रही है। ये हो गई मेरी रेड वाली इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरह का ग्राफ हो सकता है। कभी कभी आपका ग्राफ ऐसे बनेगा, आपकी यहाँ पर बना के बस मैं बता रहा हूँ, आपका ग्राफ बनेगा, एक इक्वेशन ये जा रही है, ये लेट कर लीजिए पहली इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन भी ऐसे जा रही होगी, इसके जस्ट पैरेलल जा रही होगी, इक्वेशन नंबर 2। कभी कभी आपका ग्राफ बनेगा, मैं साइड में बता देता हूँ, कभी कभी आपका जो ग्राफ बनेगा वो होगा, आपका एक इक्वेशन तो ऐसे जा रही है, इक्वेशन नंबर इसको क्या बोल दो 1, और दूसरी इक्वेशन जा रही होगी ऐसे, यानी कि इंटरसेक्ट कर रही होगी पहली इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2। यानी कि 3 कंडीशन बनती हैं, एक या तो पैरेलल होता है ग्राफ, या इंटरसेक्टिंग होता है, या फिर क्या होता है कोइंसिडेंट होता है। तो यहाँ पर कब कितने सोल्यूशन आते हैं ये भी यहीं पे देख लेते हैं। अगर ग्राफ को देखकर ये बताना है कि आपके कितने सोल्यूशन निकल कर आ रहे हैं, तो दोस्तों आप बता सकते हैं इस वाले ग्राफ को देख के, अगर ग्राफ पैरेलल है, दोनों इक्वेशन एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो आप में इसमें कितने सोल्यूशन मिल रहे होंगे आपको। तो इसका सोल्यूशन कौन बताएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो जल्दी से। इसका सोल्यूशन होगा बेटा नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, यानी कि कोई भी सोल्यूशन नहीं आएंगे एक्स और वाई के। फिर आप इसका बता सकते हैं जहां पर दोनों इक्वेशन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट। तो इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट वाले ग्राफ पे कितने सोल्यूशन मिलते हैं आप लोगों को, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तो यहां पर आप लोगों को मिलता है यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। और अब बात करते हैं जब कोइंसिडेंट लाइन हो, अगर कोइंसिडेंट लाइन है तब आपको कितने सोल्यूशन मिलते हैं। यहां पर कौन बताएगा, जल्दी से यार कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो। आप लोगों को अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखा करिए, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आप ज़्यादा आपको याद होता है, और लिखेंगे नहीं तो याद भी नहीं होगा। आप अगर लिखते हैं उस चीज़ को बार बार तो वो आपके दिमाग में बैठ जाती है। तो दोस्तों आप लोग मेरी बात माना करिए, आप लोगों से जब मैं बोलता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, जिसको आता है तो पहले कमेंट किया करो कमेंट बॉक्स में कि किसको किसको आता है, और उसका आंसर जरूर टाइप किया करो। जितना आप लोग लिखेंगे उतने ही आप लोगों को ज़्यादा आएगा। दोस्तों कोइंसिडेंट में अगर है तो आप लोगों को सोल्यूशन कितने मिलने वाले हैं यहाँ पर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। तो दोस्तों इनफाइनाइट, अगर कोई पूछे कि जब यूनिक सोल्यूशन होते हैं तो ग्राफ कैसा होता है, तो बता देना बोथ इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, यानी कि इंटरसेक्टिंग होता है। ग्राफ जो होता है वो कैसा होता है, इंटरसेक्टिंग होता है। इसी तरह ग्राफ यहां पर कैसा होता है, नो सोल्यूशन में पैरेलल होता है, और यहां पर कैसा होता है, इनफिनाइट मेनी सोल्यूशन में कोइंसिडेंट होता है। कोइंसिडेंट होता है। तो इतना तो आई थिंक आप लोगों के समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसको नोट करें, फिर हम लोग चलते हैं आगे अपने। आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे, और अब पढ़ने वाले हैं कि जब इंटरसेक्टिंग होता है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, जब पैरेलल होता है तो उसकी कंडीशन क्या होती है। अगर हमें ग्राफ ना बनाना हो, सिर्फ इक्वेशन दी हो और इक्वेशन देख के ये बताना है कि आप लोगों के सोल्यूशन कितने आने वाले हैं और क्या सोल्यूशन आने वाले हैं, नो सोल्यूशन आने वाला है, यूनिक सोल्यूशन आने वाला है, या इनफिनाइटली मेनी सोल्यूशन आने वाले हैं, तो उसके लिए क्या कंडीशन होती हैं वो यहाँ पर सीख लेते हैं। तो दोस्तों आपके पास जो दो इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगर पेयर की बात करें तो पेयर क्या होता है आपके पास, पेयर होता है आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इस तरह दूसरा क्या दूसरी होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर आपके पास ये दोनों इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1,
इक्वेशन नंबर 2। और आपसे कंडीशंस पूछ रहा है तो यहाँ पर बेटा 3 कंडीशन बनती हैं और 3 कंडीशन वो याद रखनी होंगी आप लोगों को, और याद रखेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है, अदरवाइज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आने वाली है। तो देखो सबसे पहले अगर बात करें हम लोग किसकी, यूनिक सोल्यूशन की, कि यूनिक सोल्यूशन जब होता है तो कंडीशन क्या होती है, यूनिक सोल्यूशन। तो यहां पर आपकी कंडीशन होती है A1 अपॉन में A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2। यानी कि अगर A1 अपॉन A2 का रेशियो निकालें और वो B1 B2 के रेशियो के इक्वल अगर नहीं आता है तो आपका सोल्यूशन कैसा होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है। बस इतना निकालने के बाद हम रुक जाएंगे और तुरंत बोल देंगे कि सोल्यूशन कैसा है, यूनिक सोल्यूशन है, और देन हम लोग क्या करेंगे, अपने सोल्यूशन को सॉल्व करने लगेंगे। पहला पॉइंट। आगे बाद दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट आपके पास है कौन सा सोल्यूशन, आपके पास नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन। अब नो सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, यहां पर हम अगर आपको A1 अपॉन A2, यहां पर 2 कंडीशन बनती है। अभी नो सोल्यूशन को हटाते हैं, फिर दोनों कंडीशन में बताते हैं आप लोगों को। अगर हम A1 अपॉन A2 का रेशियो चेक करें B1 अपॉन B2 के इक्वल आ जाता है तो हम क्या कहेंगे, कौन सा सोल्यूशन है। फिर बेटा अगर 2 कंडीशन यहाँ होती हैं, अगर इक्वल आ गया तो A1 अपॉन A2 इक्वल है अगर B1 अपॉन B2 के, और यहां पर हम एक बार कहते हैं कि अगर डज नॉट इक्वल है C1 अपॉन C2 और इक्वल है C1 अपॉन C2, तो यहां पर दोनों टाइम पे कंडीशन अलग अलग हो रही हैं। अगर A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के तो आपको दोनों चीजें चेक करनी होंगी, क्या C1 अपॉन C2 इक्वल है या नहीं है उसके। अगर C1 अपॉन C2 इक्वल है तो दूसरी कंडीशन बनेगी, C1 अपॉन C2 डज नॉट इक्वल है A1 अपॉन A2 एंड B1 अपॉन B2 के रेशियो के, तो वहां पर दूसरी इक्वेशन बननी होगी। तो यहां पर इस टाइम पे जब C1 अपॉन C2 डज नॉट इक्वल टू होता है A1 अपॉन A2 एंड B1 अपॉन B2 के, तब क्या कंडीशन होती है, तब होता है आपका नो सोल्यूशन, तब होता है आपका नो सोल्यूशन। और जब A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 सब इक्वल होते हैं एक दूसरे के, तो यहां पर तीसरी कंडीशन में बनता है आपका इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। ये बनता है आप लोगों का। तो ये 3 पॉइंट हैं, इनको याद रखना अच्छे से, जिससे कि आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत ना आए। और आप लोग बस ये काम करो मेरे साथ साथ, जब मैं यहाँ पर पढ़ा रहा होता हूँ और आप लोग क्लास ले रहे होते हैं तो उस टाइम पे आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठा करिए, जिससे कि आप लोग उस टाइम क्वेश्चन सॉल्व करते रहा करिए। वीडियो को पॉज कर लिया करिए, क्वेश्चन सॉल्व किया करिए, देन आगे बढ़ा करिए। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होने वाली है यहाँ से, और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पा रहे होंगे। आई थिंक आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। दोस्तों यहाँ पर साथ ही में यहाँ पर ये भी नोट कर लो कि अगर यूनिक सोल्यूशन है तो ग्राफ कैसा आता है आपका। अगर यूनिक सोल्यूशन है तो वहाँ पर ग्राफ कैसा बनना होता है आपका, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। कौन बताएगा, जल्दी से कमेंट में कमेंट करिए बेटा। यूनिक सोल्यूशन के टाइम आपका ग्राफ बनता है इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग। और जब नो सोल्यूशन होता है तो ग्राफ कैसा होता है, पैरेलल लाइंस होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस आती हैं यहाँ पैरेलल लाइंस आती हैं। और जब इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होते हैं तो कैसा आता है, कोइंसिडेंट लाइन। आई थिंक आप लोगों की समझ में ये चीज आ गई होगी। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग रखते हैं बस ये बेसिक, और हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिससे कि आप लोगों के सोल्यूशन वहां पर सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा, सीट के जितने भी क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो इस तरह के लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लें। और दोस्तों पढ़ाई जरूर करते रहना, क्वेश्चन सॉल्व करते रहना। अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे फॉलो करके वहां पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। चलिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।